है मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत सी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसकी क्या पावर्स होती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलो, सबकॉन्शियस माइंड को जानने से पहले आपको कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के बारे में जानना होगा। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो पार्ट या फिर कहें तो वो मन होता है जो हमारी 5 सेंसेशन यानी आईज, नोज, ईयर, माउथ एंड स्किन पर कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही हमारे दिमाग में विचार आते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तभी से हमारे दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं और जब सोते हैं तब हमारे दिमाग में विचार आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। या फिर कहें कि रात को सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। किसी भी काम में सवाल करना जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब लॉजिक हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होते हैं। कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही हम किसी चीज को एनालिसिस यानी पृथक्करण कर पाते हैं। मान लीजिए आप किसी मार्केट जाते हैं और आपको वहाँ क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इसका डिसीजन भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही लेता है। कॉन्शियस माइंड ही हमारे सारे डिसीजन और एक्शन लेता है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके सारे डिसीजन हमारे कॉन्शियस माइंड ही लेता है। हमें अगर किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड किस प्रकार काम करता है। अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का आधे से ज़्यादा डूबा हुआ हिस्सा होता है और कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमें डूबा होने के कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी पावर बहुत होती है। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे दिमाग को पूरा नहीं जानते हैं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तब आपको उसे पूरे ध्यानपूर्वक चलाना पड़ता है। शुरुआत में आप संतुलन नहीं बना पाते हैं और गिर भी जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तब आपको उससे कंट्रोल करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साइकिल अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में बदल जाता है, या फिर आपकी ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि आपको साइकिल चलाना आता है। हम जो कुछ भी करते हैं या सीखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से शुरू होती है और सबकॉन्शियस माइंड में बदल जाती है, लेकिन उनको सीखने और आदत बनाने में कुछ दिनों का समय लगता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पहुंचाना है और क्या नहीं पहुंचाना है इसकी पहरेदारी हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है। स्वचालित कार्य जैसे दिल धड़कना, सांस लेना, रक्त का बहना और बहुत से कार्य हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होते हैं। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव बात चली जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे भी सही मानने लगता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भेजनी चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं और वो उनकी आदत बन जाती है। नेगेटिव चीज़ों में कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और अपना ब्रह्मचर्य बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचकर सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भेजना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्शियस माइंड सोते वक्त काम नहीं करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते और जागते समय दोनों समय काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप बहुत सी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ। आपने भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमलों के बारे में तो सुना ही होगा जो बाद में खुद ही मर जाते हैं, और कुछ नक्सलियों के बारे में भी सुना होगा जो बम विस्फोट करते हैं और वहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। उनको पता है ऐसा करने पर उनकी भी मौत हो जाएगी और उनको भी मार दिया जाएगा, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि यहाँ के लोग हमारे दुश्मन हैं और इनको बम से उड़ाना है। उनको बार बार यही बताने और सिखाने के कारण उनकी ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उन नक्सलियों और आतंकवादियों को बचपन से ही बुरे काम सिखा दिए जाते हैं और उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात मान रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम यही काम पॉजिटिव करें तो हमें इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट कर दें कि हमारा दिमाग बहुत तेज है
तो हमारा दिमाग तेज होने लग जाएगा। अगर हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो उसे सही होने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सही मानने लगता है। आपने हिप्नोटाइज के बारे में तो सुना ही होगा। जिस पर हिप्नोटाइज किया जाता है उसको कोई बात बार बार कही जाती है और पूरे फोकस के साथ सुनने को कहा जाता है। पूरे फोकस के साथ सुनने और बार बार दोहराए जाने के कारण वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जिस पर हिप्नोटाइज किया जा रहा है वो उसको सच मानने लगता है और वैसा ही करने लगता है जैसा उसको कहा जाता है। जो हिप्नोटाइज करता है उसमें भी कुछ पावर्स होनी चाहिए, जैसे टेलीपैथी और त्राटक, जिनकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम कुछ भी पा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे काम में ले सकते हैं और कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पहुंचाएं। सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात कैसे पहुंचाएं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच और कल्पना में कोई अंतर नहीं करता है। अगर हम कोई कल्पना करते हैं जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कार है, मैं सक्सेस व्यक्ति हूँ, और ये अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो इसे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मानने लगता है और हम सच में पैसे वाले और सक्सेस व्यक्ति बन जाते हैं। अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात पहुंचाने के टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और फॉलो करना। टिप्स नंबर 1, आप जो भी पाना चाहते हैं उसे एक पेपर पर लिखें और उसे सुबह उठ के सबसे पहले देखें। आप उसे दिन में भी बार बार देख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। टिप्स नंबर 2, हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे जब हम बार बार दोहराते हैं तब हमारी वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मान लीजिए आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए तो आप बार बार कह सकते हैं मेरे पास एक अच्छी जॉब है, और आप उसे इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसी कल्पना करते हैं और सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। टिप्स नंबर 3, मेडिटेशन करते समय में कुछ सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हम किसी एक बात पर फोकस करके सोचते हैं, जैसे हमारा दिमाग बहुत तेज है, हमारे पास अच्छी जॉब है, हमें जो भी चाहिए, हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। हमें अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, सिर्फ एक बात पर या फिर एक थॉट पर फोकस करना है जो हमें चाहिए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। स्वामी विवेकानंद जी के इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।